उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो, गमों के आंसुओं को उबाल कर तो देखो, उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो, किसी के पैरों में चुभ गया हो अगर कांटा, उसके पैरों का कांटा निकाल कर तो देखो। आज मेरे दोस्तों, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस सूबे में हम रहते हैं, उसका सारा कारनामा आपके सामने में है, आप तमाम लोग जानते हैं। तरह तरह की बातों को करके हम लोगों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। हम लोगों से जो वादे किए बिहार के सरकार ने, उस पर उन्होंने खड़ा नहीं उतरने का काम किया है। यही नहीं दोस्तों, उसके एमएलए साहब जो है, आज सीना चौड़ा करके बोलता है झूठी बात कि हमने इलाके में 400 रोड बंधा है। मैं पूछता हूं कि आपका 400 सड़क किधर है? आपको बताना पड़ेगा। आप 400 सड़क के अंदर से सिर्फ कोई 4 सड़क बता दीजिए जिसमें कोई भी गाड़ी 50 के स्पीड में जाता हो, उसके मुंह में बोली नहीं होगा। रोड का नाम चाहे जो भी हो, लेकिन एमएलए का नाम रिपेयर एमएलए रखा गया है उसको। आप तमाम लोग जानते हैं रिपेयर एमएलए साहब को। वो रोड नहीं बांधता है, सिर्फ जहां भी होता है रोड का रिपेयर करता है। और रोड का रिपेयर क्यों करता है पता है आप लोगों को? 1 करोड़ का अगर एस्टीमेट बनता है तो उसको 20 लाख में खत्म करता है और 80 लाख रुपया का बंदरबाट करने का काम करता है। इसलिए रिपेयर का काम मैं रिपेयर मास्टर से बहुत मुखातिब होना चाहता हूं कि आपने जो इलाके के लोगों को बदहाली के रास्ते में ठेला है, जात और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, आप अभी होशियार हो जाइए। आपने भी बहुत सारे पार्टियों को धोखा दिया, लेकिन अब आपके सामने में चट्टान जैसा एक आदमी हैदराबाद से आके खड़ा है जिसका नाम अवैसी है। मेरे दोस्तों, आप लोग फेसबुक के जरिए देखते होंगे, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से लगभग घर में टच वाला मोबाइल है। आप हैदराबाद के बारे में आप जानते भी होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैदराबाद में किस तरह से हैदराबाद की सरकार को चलाने का काम करते हैं। हालांकि वो सरकार में नहीं है, चंद ही एमएलए है उसका, लेकिन टीआरएस की सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को यह जुर्रत नहीं होता है कि कोई भी काम अगर करता है बिना पूछे तो उसका हिम्मत काम नहीं करता है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को बैरिस्टर असदुद्दीन से सलाह मशवरा करना पड़ता है। आज आप कह रहे हैं कि अवैसी की पार्टी, एमआईएम पार्टी किसी एक धर्म का है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कुछ लोग अगर हैदराबाद जा सके तो ठीक है, नहीं तो अपने मोबाइल को खोल कर देखें कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के छोटा भाई, जिसका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है, वो सभी धर्म और जाति के लिए खास तौर पर विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहता है, उसका कहना है कि आपकी सरकार हमारे इलाके की जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म से राब्ता रखा हो, एक बराबर उसको हक और हुकूक मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में जानते हैं, वो जगह जगह आवाज से खुलेआम बोलते हैं। और यही नहीं, जितना मोहब्बत वो मुसलमान भाई से करता है, उससे कई गुना ज्यादा हिंदू भाई से वो अकबरुद्दीन अवैसी मोहब्बत करता है। इसलिए इस मर्तबा नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार का डुगडुगी नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ के हमारे सरजमीन के जितने भाई भतीजे दिल्ली, मेरठ, पंजाब और हरियाणा में रहे, सबको इस लॉकडाउन में बेरोजगार बना दिया। कर्जे पर कर्जे उठा करके
लोगों को अपना जिंदगी बसर करने का काम करने में मजबूर कर दिया। और जब घर आने का वक्त था, उस वक्त यहाँ की सरकार, बिहार सरकार, घर आने के लिए रोक दिया। और थोड़े दिन बाद जब घर आना नहीं चाहिए तो उस वक्त ट्रेन खोल दिया। और ट्रेन खोल दिया, उसका स्टेशन जो किशनगंज में उतरना चाहिए था, किशनगंज का स्टेशन को बंद कर दिया। और बाहर से जितने भाई हमारे आए, सबको कटिहार, भागलपुर और पटना उतारने का काम किया। मैं पूछता हूं नीतीश कुमार से, क्या आप बताओ, बिहार के मुख्यमंत्री हैं आप, बिहार के गार्जियन हैं आपको गार्जियन हम तमाम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे भाई भतीजा जो दिल्ली, मेरठ, पंजाब में रहा करते थे, उसको घर आने के लिए इजाजत दिए, लेकिन रास्ते में कई जगह उसको रोककर पुलिस की डंडा खिलाने का काम किया आपने। मेरे दोस्तों, यही हालत को देखते हुए जगह जगह दिल्ली जैसा शाहीन बाग के तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी शाहीन बाग लगाने का काम किया। मेरी माँ और बहना रात रात भर जग के, दिन भर रह करके चौक चौराहे में लोग प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। हम लोगों ने भी एक जगह से कई किलोमीटर पैदल जाकर विरोध मार्च करने का काम किया। मेरे दोस्तों, आपके एमएलए साहब उस बुरा हाल में, जब हम पर मुसीबत थी, वो यहाँ पर घुसते थे 5 मिनट के लिए, यहाँ पर क्या क्या बात होती थी, यहाँ से जाकर पटना में अपने आका को यहाँ के बारे में खबर देता था। मेरे दोस्तों, आप अभी कहते हैं कि हम भी साथ में थे, आपने मेरे लिए क्या किया, उस बात को बताइए। मैं नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने अगर अपने लोकसभा, राज्यसभा में अपने एमपी को वोट देने के लिए रोक देते, तो हम नहीं समझते हैं कि ये सीएए, एनआरसी के बारे में कानून पास होता। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते, आप लोगों ने 74 साल में सब लोगों को वोट दिया। आज गैबी तौर पर एक आदमी आया है हैदराबाद से, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है। वो आपके कंधे से कंधे मिलाकर 2017 के सैलाब में भी काफी यहाँ पर राहत सामग्री बांटने का काम किया। उसके बाद जब लोग बीमार पड़ने लगे, महामारी फैलने लगी, तो उस वक्त भी कई डॉक्टर की टीम को लाकर लाखों रुपए का दवाई बांटने का काम किया। मेरे दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि जो आदमी मजदूरी करता है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे बीच आकर हमारा कंधा से कंधा मिलाकर हमारे आंसू पोंछने का काम किया था हमारे बुरे वक्त में। आज अगर उसको वोट लेने का चाहिए, और हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसा आदमी को बिहार में उतारें, इसलिए हम तमाम लोगों को इस काम को अंजाम देना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का ख्याल करते हुए, उसके पार्टी का ख्याल करते हुए उसके कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा। उसके छाप पर, उसके निशान पर, उसके पतन छाप पर वोट देना पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरह की काम कर लेते हैं तो ये नीतीश कुमार जी जो हमारे पीठ में खंजर भोंक कर ये जाति पाति का रणनीति कर 15 साल से जो वो यहाँ के लोगों को गुमराह करके रखा है, आज विदेश और बाहर भेजने का काम करता है। कोई भी आदमी 15 साल में अपना लाइफ को बर्बाद कर दिया है। हम चाहते हैं और आज तमाम लोगों को बता भी देना चाहते हैं कि हमारे बीच लालू जी भी 15 साल राज किए और 15 साल नीतीश कुमार भी किया। इस 30 साल में हमारे बिहार के आसपास में ही अगर 15 कल कारखाना खोल देता, फैक्ट्री 15 खोल देता, तो हमारा भाई आज दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा और नहीं जाता। चाहे वहां पर वो 50,000 रुपया महीना कमाता है,
यहाँ पर अगर 20,000 रुपया भी कमाता तो अपने माँ बहन बीवी बच्चा के साथ यहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारता। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक मर्तबा आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के निशान पर, MIM के छाप पर, पतंग छाप पर वोट देकर उसके कैंडिडेट को जिताने का काम कराएं। और जो है आपके यहाँ के कैंडिडेट जहां भी जाएगा वो बुलंद आवाज से बोलेगा, वो नीतीश कुमार से को भी धमका करके ही बोलेगा, नीतीश कुमार से बराबरी बात करके बोलेगा कि आपने जो हमारे इलाके को सुनसान कर दिया है, आपने जो हमारे इलाके पर विकास के नाम पर ठगाई किया है, अब वो बात नहीं चलेगा। वहां की जनता जाग चुका है, इसलिए आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से चंद बातों के साथ कहकर विदा चाहता हूं और आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाला वोट में हम लोग 74 साल ठगे गए। एक मर्तबा 5 साल के लिए अवैसी साहब को भी वोट देकर देखें। अगर अवैसी साहब के पार्टी अगर काम नहीं किया तो यही समझ लें कि हम लोग 5 साल के लिए लॉटरी खेलते हैं। अगर 5 साल में नीतीश कुमार और मास्टर मुजाहिद जैसा काम पर यह भी चलेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, दलाली को खत्म अगर नहीं कर सकेगा, पुल पुलिया के काम पर अगर मजबूती नहीं लाएगा, तो 5 साल हम लोग और ठगे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है, मैं बहुत दिन तक मुखिया भी रहा। मेरे भी पंचायत में जाकर देखिए कि हमारा कैसा किस तरह का विकास होता है। मेरा चलने का, उठने का, बैठने का, शासन करने का, इंसाफ पंचायती करने का, रोड बांधने का अलग तरीका रहा। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस मर्तबा विधानसभा चुनाव में पतंग छाप पर वोट देकर हमें खिदमत करने का मौका दें। मैं आप तमाम लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करूंगा। आप लोग इस मर्तबा कम से कम जात पात पर मत जाइए। हमारे पंचायत में जितने सारे हिंदू भाई भी हैं, सिख और जो है हरिजन भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, मोची भी है और कर्मकार भी है और सोनार भी है। अल्लाह के फजलो करम से हमारे पंचायत में सारे जाति के लोग, सिर्फ सिख को छोड़ करके लगभग जाति के लोग हमारे पंचायत में हैं। और जब से पंचायती राज लगा है तब से पंचायत का बागडोर हमारे ही फैमिली में है। हमारे वालिद साहब 2 बार सरपंच और 18 साल मुखिया रहने के बाद मुखिया शासनकाल ही में वो इंतकाल कर गए थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 2 बार हमको जिताया और अभी जब आरक्षण महिला लग गया तो मेरी बहू को लोगों ने जिताया। कुछ तो बात जरूर है कि हम पर, हमारे कंधे पर विश्वास करके वो लोग आज 26 साल, 28 साल, 30 साल से हमारे परिवार को देखता है। मेरे दोस्तों, आज हमारे पंचायत में जाएंगे तो जितना हक हुकूक जिस आदमी को मिलना चाहिए हमने दिलाने का काम किया। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 5 साल के लिए एक मतलब लॉटरी जरूर खेलें आप लोग। क्या भाई, 5 साल के लिए लॉटरी खेलिए आप लोग? नहीं अगर खेलिएगा तो फिर वही दुनिया दलाल के चक्कर में पड़ते रहिएगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे जैसा आदमी शुरू से ही जात पात का भेदभाव को खत्म करते हुए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर मेरे साथ में रहें तो आपके इलाके से भी जात पात का भेदभाव को हम हटा के खत्म करेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों से विदा चाहते हैं। Please like and subscribe my YouTube channel.